श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्रीराज बिनवो करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज। सिद्ध करो सब काज। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त कर परमधाम में अपने मूल स्वरूप को जगाने इस काल माया के ब्रह्मांड में तीसरी बार जागने के ब्रह्मांड में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होने के कारण माया का खेल देखने की चाहत के कारण ब्रह्म सृष्टि को पुनः अवतरित होना पड़ा। यही ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य लीला शक्ति श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी नवतनपुरी धाम जामनगर में हबसा कारागृह में जब आप नजरबंद थे 1 साल तक, तब अपनी पर आई हुई विपत्ति और माया की कसौटी को दिल में लेकर के अपने सद्गुरु का ध्यान चितवन करते थे। अपने सद्गुरु के सिवा संसार में कोई नाता काम में नहीं आया। वही सद्गुरु जब भी दुख की घड़ी आती थी तो मेरे दिल में प्रकट होकर के मुझे हमेशा हिम्मत देने का काम करते थे, ऐसा इंद्रावती जाहिर करती थी। ऐसे दुखमय संसार के अंदर परमधाम की समस्त ब्रह्म प्रियाए माया का खेल देखने की चाहना थे संसार में आए हैं, तो इन्हें जगाने के लिए अब धनी ने अपने परमधाम में मूल मिलावा में जो वादा नहीं भी किया था वो भी वादा पूर्ण करने आए हैं। धनी ने कहा था मैं रूह अपनी भेजूंगा,
भेष लेसी तुम माफक, देसी अरस की निशानियां, पर तुम जागोगे नहीं क्यों कर। मतलब धनी ने अपनी रूह को बेचने को कहा था और ये भी नहीं कहा था मैं आपको श्रीमुख वाणी भी दूंगा। अपनी बड़ी रूह श्यामा महारानी को राज्य ने अपना जोश और आवेश लेकर श्री सुंदरबाई सहित देवचंद्र जी के रूप में सदगुरु बन करके आप प्रकट हुए। अब यही स्वरूप हबसा कारागृह में जाहरी रूप में धनी देवचंद्र जी के धाम गमन के बाद सदगुरु का स्मरण करते ही आप ठकुराणी जी के रूप में पुनः प्रकट हो गए और इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ करके ब्रह्म सृष्टि के लिए श्री इलम वाणी, श्री तारतम सागर ग्रंथ, श्रीमुख वाणी ग्रंथ का प्रकटन होकर ब्रह्म सृष्टि को सुना करके जगा रहे हैं। श्री तारतम सागर वाणी का दूसरी किताब है प्रकाश गुजराती। प्रकाश ग्रंथ गुजराती में प्रकरण 36 तक हम पहुंचे हैं क्रमशः। नित्य हिंदी में भावानुवाद इस वाणी चर्चा का मंथन करते करते 36वें प्रकरण में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को संसार का बेहद वाणी का ज्ञान जो प्रकट हुआ है वो दिखाते हुए अपने सदगुरु का स्मरण याद आ गया, जिन्होंने ये ज्ञान दिया, ये इलम वाणी दिया जो जगा रहे हैं। दिल दग दग करके सदगुरु के चरणों में समर्पित होने के लिए तैयार है। एक ही बात हृदय में गूंजती है, सदगुरु समदाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मोरी राखियो, श्री प्राणनाथ भरतार। श्री इंद्रावती जी अपने सदगुरु को प्राणनाथ भी कहते थे। इन्होंने कृपा करके वाणी दिया है तो आज इनका स्मरण होते हुए इनका गुणानुवाद गाते हुए कहती है, गुण केटला कहूँ मारा वाला, हम सुखी धा अति गणा, आणी जोगवाई ने आणी जिब्याए, केम कहवाई वचन तिह तना, केम कहवाई वचन तिह तना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुण केटला कहूँ मारा वाला, आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, जो मेरे सदगुरु धनी ने मेरे साथ गुण किए हैं उनका कितना बखान करूं, क्योंकि इस मायावी झूठे शरीर की झूठी जिह्वा से उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है।
ब्रज तरणा सुख आही आवीने हमने अति गणा दिया। इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु का स्मरण याद आते हुए इस लीला याद आ गई। धनी ने इस संसार में आकर हमको अत्यंत प्रेम प्यार के साथ व्रज के अखंड सुखों का अनुभव कराया। रास तणी राम तड़ी रमाड़ी आप सरीखा की दानी। और ये अखंड रास की रामते खिलाकर हमको अपने समान बना लिया। भगवान जी केरी रामतड़ी जोयानी हती मुने खांत। श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ जी अपने सदगुरु का महिमा गान करते हैं और कहते हैं, परम धाम में जो अक्षर भगवान की बाल लीला के खेल देखने की हमारी कामना थी, उसे धनी ने स्वयं नवतनपुरी में आकर नवतनपुरी माहे आवी करीने मुने सीधी देखाड़ो दृष्टांत। हमारे धाम धनी सदगुरु नवतनपुरी में प्रकट हुए। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नवतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो अब धन धन। ये मध्य जे पुरी कहावे अने नवतन जेहनु नाम। उत्तम 14 भवन मां जहां वाला जिनो विश्राम। जहां सदा के लिए हमारी ब्रह्म सृष्टि के लिए अपने प्रियतम धाम धनी सदगुरु नवतनपुरी में प्रकट हुई। नवतनपुरी में मनोरथ कीधा वह तो मैंने तारतम ज्ञान के द्वारा तुमको दिया है, क्योंकि हमने जो नवतनपुरी में चाहना की थी ना, मुने सीधी दिखाड़ो दृष्टांत। वह धनी ने तरह तरह से पूर्ण कर दिया है मेरी चाहनाओं को। सहजल सुख माझिलता दुख न जानिए काई जी। श्री इंद्रावती जी ब्रह्म प्रियाओं को वो याद करवाती है अपने मूल स्वरूप को। अखंड परम धाम में रहकर हम अखंड प्रेम के सुखों में मगन थे। दुख न जानिए काई जी, किसी प्रकार के दुख को नहीं जानते थे। दुस्तर जल सोपन मां देखी मैं जानी के घरनी बड़ाई। इस मायावी संसार के खेल में आकर हमने दुख और सुख का अनुभव किया और अपने परम धाम की महिमा को पहचान की। श्री इंद्रावती कहे अति उछरंगे तमे लाड हमारा गणा पाल्या जी। आप धाम हृदय में बैठ करके सदगुरु का अनुभव करने वाली इंद्रावती अति उमंग से कहती कि हे धनी,
आपने अत्यंत प्रेम प्यार के साथ हमारे लाड़ प्यार पूर्ण किए हैं। निर्मल नेत्र करी जीवना तमे पड़दा पाछा टाल्या जी, और हमारे जीव के अंतर चक्षु खोलकर अखंड ज्ञान से अज्ञानता रूपी ब्रह्म के पर्दे को दूर कर दिया, माया और ब्रह्म की पहचान कराई। यहाँ ही बैठ करके हमें परम धाम का सुख दिला दिया। इत ही बैठे कर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। आपो पूल खावी करी पोताने पासे तेड़ी ली दीजी। आप महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सदगुरु, हे प्रियतम धाम धनी, आत्म पर आत्म की पहचान कराकर आपने मुझे अपने पास चरणों में बुला लिया तथा मुझ इंद्रावती को इस प्रमोदपुरी में बैठा कर इंद्रावती ने एकांत सुख दिधा, आप सरे खड़ी की दीजिए। इंद्रावती जी को इस प्रबोधपुरी में बैठाकर एकांत के सुखों का अनुभव कराया और अपने समान प्रतिष्ठा प्रदान किया। आज जगत इंद्रावती को भी श्री प्राणनाथ कहते हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रसंग में सदगुरु ने जो परमहंसों ने अनुभव से गाया था, गुरु कंचन गुरु से गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भयो, किन हो जो आप समान। हमारे सदगुरु ने अपने समान बना दिए, आप सरे खड़ी की दीजिए। इसी प्रकार प्रकाश ग्रंथ गुजराती के 36वें प्रकरण में 7 चौपाइयों में श्री इंद्रावती जी सदगुरु ने अपने आप को परमात्मा के अंग स्वरूप बना दिया है। इस लीला का महिमा गान करती थी। प्राणाधार सुंदर साथ जी प्रकाश ग्रंथ गुजराती हबसा कारागृह में धनी से एकांत की बातें हैं। इंद्रावती जी सदैव कहती, हवे तमे आव्या एकांत, संसार दशा थई स्वांत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं अंकुर पडियार हम दोनों का सभी सुंदर साथ जी के चरणों में आग्रह है, इस वाणी को ध्यान से श्रवण करें और अपनी आत्मा को जगाए। महारानी जी नामक चैनल है, सब्सक्राइब करना न चूके। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।